अब देखने को मिल रही है, किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर है रैली को लेकर। मेरे सहयोगी भारत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भारत, क्या कुछ अपडेट रैली को लेकर? देखिए पूनम, आपको बताना चाहूंगा कि 9 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की जो विद्याधर नगर में रैली होने वाली है, उसको लेकर लगातार जो अपडेट है वो यहाँ सीएम अशोक गहलोत लगातार यहाँ पर ले रहे हैं। आपको बता दूं कि तमाम जो तैयारियां होने वाली है उसको लेकर पहले से यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। वही अधिकारियों को भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं कि उसकी पल पल की जो मॉनिटरिंग है, चाहे वो विद्याधर नगर स्टेडियम में बैठने से लेकर मंच तक की व्यवस्थाओं की बात हो, वो सारी जो चीजें हैं वो अशोक गहलोत उसका लगातार अपडेट ले रहे हैं। आपको बता दूं कि कल भी अशोक गहलोत के आवास पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे ने यहाँ पर बैठक की थी। उसके बाद पीसीसी में एक लंबी बैठक जहाँ पर चली थी, जहाँ पर गहलोत सरकार के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद रहते। इस बैठक में पूरी तरह से इस रैली को लेकर दिशा निर्देश दिए थे कि वहीं 5 लाख की संख्या जुटाने का भी वो टारगेट यहाँ पर दिया था। तो कहीं ना कहीं कह जा सकते हैं जो 9 तारीख को राहुल गांधी की रैली होने वाली है उसको लेकर सभी पूरी तरह से मुस्तैद और सचेत हो गए हैं, क्योंकि इस रैली को पूर्णतः सफल यहाँ पर बनाना है। क्योंकि आगामी कुछ दिनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में जो कर्ज माफी को लेकर जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एक अहम यहाँ पर साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि 3 राज्यों में जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार बनी है उसमें किसानों की कर्ज माफी का एक मुद्दा है वो बेहद अहम यहाँ पर साबित हुआ है। तो कहीं ना कहीं 9 जनवरी को जो जयपुर में विद्याधर नगर में जो किसान रैली आयोजित होने वाली है, इसको लेकर एक देश में एक मैसेज दिया जाएगा, जहां पर भी केंद्र सरकार पर इस रैली को लेकर दबाव यहां पर डाला जाएगा। क्योंकि अन्य राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इस रैली के माध्यम से अन्य राज्यों में भी दबाव डाला जाएगा, केंद्र सरकार पर कर्ज माफी को लेकर यहां पर दबाव डाला जाएगा। और ये कह सकते हैं कहीं लोकसभा चुनाव से पहले इसका आगाज इस रैली को यहां पर माना जा सकता है। पूनम, बिल्कुल सही आपने कहा, लोकसभा चुनाव से पहले शंखनाद यहीं से होने वाला है, यहीं से आगाज होगा। लेकिन जिस रैली को ऐतिहासिक बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है, तो इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए जो कवायद है, यानी कि जिलेवार जो जिम्मेदारी प्रशासन स्तर पर दी गई है, किस तरीके से किसानों को यहां तक पहुंचाया जाएगा प्रदेश भर के, इसके अलावा आम लोगों को कैसे जुटाया जाएगा, किस तरीके की ये व्यवस्था रहेगी, क्या क्या बसें यहां पर उनको लेकर यहां पर पहुंचेगी, फिर उनको वापस घर पहुंचाने का किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा? देखिए बिल्कुल पूरा मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी को जो राहुल गांधी की किसान रैली होने वाली है उसको एक ऐतिहासिक बनाने के लिए अभी कुछ दिनों पूर्व सभी जिलों के प्रभारी यहां पर नियुक्त कर दिए थे और उनको ये दिशा निर्देश यहां पर दिए गए कि लगातार वो प्रभारी अपने जिलों में जाएं और लगातार वहां की मॉनिटरिंग करें। आपको बता दूं कि जैसे कि रमेश मीणा को झालावाड़ का प्रभारी मंत्री बनाया, तो वो आज झालावाड़ में गए हैं, वहां के जो पदाधिकारी है उनसे लगातार इस संबंध में यहाँ पर बैठक ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम इस रैली को लेकर खासा मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सभी जो मंत्री हैं, चाहे वो प्रभारी मंत्री, उनको दिशा निर्देश यहां पर दिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हैं, चाहे किसान हैं, उनको यहां पर इस रैली में लेने के लिए आए। अगर बसों की बात कर दूं तो ये सारे चीजें हैं वो प्रभारी मंत्री को संबंध में दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से, बिल्कुल, यानी कि बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रभारियों पर भी यहाँ पर अब होगी। लेकिन भारत, वैसे देखा जाए, क्योंकि जीत के बाद ये बहुत बड़ी रैली जो है और खुद राहुल गांधी यहाँ पर आएंगे, तो पहली बार जीत के बाद है, विधानसभा चुनावों के बाद, तो यानी कि धन्यवाद यहाँ पर होगा किसानों को, आम जनता को। इसके अलावा क्या कोई सौगात यहाँ पर दी जा सकती है? क्योंकि केंद्र से तो यहाँ पर आह्वान किया जाएगा प्रधानमंत्री से कि पूरे देश में यहाँ पर कर्ज माफी हो जाए किसानों की, लेकिन कोई तोहफा हो सकता है? देखिए बिल्कुल पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आई है उसमें किसानों की कर्जमाफी एक बेहद अहम मुद्दा रहा है। राहुल गांधी पहली बार जब सरकार बनी उसके बाद यहां पर पहुंचे, क्योंकि चुनाव से पहले उन्होंने राजस्थान में कई रैलियां भी यहां पर की और उन्होंने किसानों को भरोसा जताया कि आपका कर्ज है वो संपूर्ण माफ किया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए 3 स्टेटों में किसानों को कर्जा है वो यहाँ पर माफ किया गया था। कहीं ना कहीं किसान है वो राहुल गांधी का धन्यवाद करने के लिए इस रैली में बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अलग से तोहफा यहाँ पर मिला है कि पेंशन योजना है वहां पर चालू की गई है। हो सकता है इस तरह की कोई योजना है वो किसानों के लिए हो जाए, या फिर कुछ और अन्य है जो उपहार है वो किसानों के लिए दी जा सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनावों में किसानों की कर्जमाफी का ये मुद्दा है वो खासा अहम रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी किसानों को यहाँ पर खुश किया जा सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए और भी घोषणा के जरिए तोहफा यहाँ पर दिया जा सकता है, क्योंकि यही वो मौका होगा जब इतनी संख्या में लोग होंगे और सीधा यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के उनसे जुड़ पाएंगे और अपनी बात को सीधे तौर पर उन तक पहुंचा पाएंगे। भारत, फिलहाल के लिए शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे।